सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर की, कल्याण कल्पतरु की, सावित गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाभितले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। तो आज कल्याण कल्पतरु का लास्ट 4 गान है, आज हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। कल्याण कल्पतरु का शेष शाखा है उच्छ्वास। गोपीनाथ का 3 गान है। पहले गोपीनाथ ममो निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामरत किछु नहीं मरगुन। हे गोपीनाथ, मेरा ये निवेदन है, मैं दुर्जन हूँ, विषयी हूँ, बहुत आसक्त हूँ और सदा कामरत है, अर्थात सदा कामरत है, हमेशा इंद्र तृप्ति में लगा हूँ और किछु नहीं मोर गुण। गोपीनाथ आमार भरोसा तुम्हें। हे गोपीनाथ, मेरा एकमात्र भरोसा आप है। तुम्हार चरणे लोइनु शरण, तुम्हार किंकराम। मैं अभी आपका चरण में शरण लिया हूँ और आप मेरा प्रभु है, मैं आपका दास हूँ। गोपीनाथ केमने शोधिबे मोरे, ना जानी भक्ति कर्मे जड़मती पड़ेछि संसार घोरे। ये गोपीनाथ, आप मुझको किससे सुधराएंगे, क्योंकि मैं भक्ति नहीं जानता हूँ। जितना सारे कर्म है कब जड़ बुद्धि है। हाँ, तो इस तरह में एक घोर संसार अंधकारमय जन्म मृत्यु चक्र में फंसा हूँ। गोपीनाथ, सकली तुम्हार माया, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नय है काया। ये गोपीनाथ, ये सब आपका माया है। नहीं मम बल, मेरा कोई बल नहीं है। ज्ञान भी शारीरिक तो बुद्ध शक्ति है नहीं, ज्ञान भी निर्मल सुनिर्मल ज्ञान नहीं है, जड़ ज्ञान है। स्वाधीन नय है काया, स्वाधीन न है ये काया, ये शरीर भी स्वाधीन है। शरीर हाँ इंद्रिय विषय में भागते रहते, वो स्वाधीन नहीं है। गोपीनाथ नियत चरण स्थान। हे गोपीनाथ, मैं उसका आपका चरण में स्थान दीजिए। मागे पे मोर कादिया कादिया करो है करुणा दान। ये पापी, मैं पापी हूँ, रोते रोते आपका प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझको कृपा कीजिए। गोपीनाथ, तुम ही तो सकली पारो। हे गोपीनाथ, आप तो सब कुछ कर सकते। दुर्जन तारीते तुम्हार शक्ति क्या अच्छे पापी रहा। हे गोपीनाथ, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। मैं जो दुर्जन हूँ, इस तरह पतित आदमी को उद्धार करने के लिए आपसे शक्तिशाली व्यक्ति दुनिया में कौन है। गोपीनाथ, तुम ही कृपा पारावार। हे गोपीनाथ, आप कृपा का सागर है। जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कइले सुविस्तार। आप जीव को उद्धार करने के लिए ये भौतिक जगत में आकर बहुत सारे लीला विलास किया है। गोपीनाथ, आमी की दोषे दोषी। हे गोपीनाथ, मेरा क्या दोष है। हाँ, बहुत दोष तो है, लेकिन असुर सकल पाइल चरण विनोद था किलो बसी। कितना बड़ा बड़ा असुर है, वो भी मुक्त हो गया है।
लेकिन मैं भक्ति विनोद, हाँ, मेरा उद्धार नहीं हो रहा है। ये तो भावना है मैं सबसे पापी हूँ, लेकिन इस तरह बहुत सारे पापी भी भगवान ने उद्धार किया है। लेकिन मेरा दोष क्या इतना बड़ा है ताकि मेरा उद्धार नहीं हो रहा है। दूसरा गोपीनाथ गान है, गोपीनाथ घुचा संसार ज्वाला। ज्वाला था, हाँ, जलन, जलन था अग्नि का जलन। संसार जाला, संसार का, संसार दावानल, हमें वह दग्धीभूत हो रहा है। दग्धीभूत हिंदी शब्द है, दग्धीभूत अर्थात, हाँ, दग्धीभूत माने बर्न आउट, हाँ, दग्ध होना, दग्धि। संसार जला में मैं जल रहा हूँ। अविद्या यातना आर नहीं सहे जन्म मरण वाला। मेरा अविद्या जो यातना है, अज्ञान का लिए में कष्ट है, आर सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ये दुनिया में कष्ट क्यों होता है? कष्ट का कारण क्या है? पाप कर्म। पाप कर्म क्यों करते हैं? अज्ञान। ये अज्ञान का नाम अविद्या है। तो अब मैं जो कष्ट भोग रहा हूँ मेरा अज्ञान के कारण, तो इसीलिए अविद्या यातना, ये अज्ञान के लिए जो कष्ट है और सहन नहीं हो रहा है। ये अविद्या के कारण जन्म मरण माला, जन्म मरण माला था, जन्म मृत्यु चक्र में फंसा हुआ हूँ। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, इस तरह चल रहा है। गोपीनाथ आमी तो कामेर दास, कोई संग, अच्छा, गोपीनाथ आमी तो कामेर दास, विषय वासना जागीছে हृदये, फादिছে कर्मफास। हे गोपीनाथ, मैं काम का दास हूँ और हृदय में बहुत सारे कामना वासना आ रहा है। और कामना वासना क्या कर रहा है? फाद के तरह है। कामना वासना फाद के तरह है कि जिस तरह, हाँ, बंदर को पकड़ने के लिए क्या देते हैं? उनका कामना के लिए वो कामना देकर फंसाते हैं। कोई शिकारी, कोई पशु किसी को पकड़ता है किससे? एक कुछ प्रकार लालच देते हैं, वह से फंसाते हैं। तो हमें उस तरह कामना वासना है, इसीलिए जो कामना में जा रहे हैं पता है वो फंदा है, वो प्राप्त करेंगे फंस जाएगा, लेकिन फिर भी वह से मुक्त नहीं हो पा रहा। फादी से अर्थात ना, फादी से अर्थात, फादी से अर्थात फांद पताया है। फादी से, हाँ, जाल बिछा है, जाल बिछा है, फादी से कर्म फास। कामरूप ओरी दुए त्यागिब गोपीनाथ, कबे बा जागिब आमी। हे गोपीनाथ, मैं कब जाग जाऊंगा? काम रूप ओरी दूरे त्यागिब हृदय स्फुरित। कब इस तरह होगा? काम रूप शत्रु को मैं बहुत दूर भगा दूंगा और तब आपका हृदय में प्रकाश होगा। गोपीनाथ, आमी तो तुम्हार जान, तुम्हारे छाड़िया संसार भोजिनु भूलिया आपन धान। हे गोपीनाथ, मैं तो आपका आदमी हूँ, लेकिन आपका भूलकर मैं संसार भोजन किया और आप मेरा खुद का धन है, ये कभी मैं विचार किया नहीं है। आप मेरा असल धन है। गोपीनाथ, तुम ही तो सकले जानो, आपनार जने दंडी आखन श्रीचरणे देवस्थान। हे गोपीनाथ, आप सब तो जानते हैं। ठीक है, मैं गलती किया तो मैं आपका दास हूँ, जो गलती किया उसको दंड दीजिए, दंड देकर आपका चरण में रख दीजिए। लेकिन एक देश में कोई आदमी कोई गलती करता है, कोई आन के दूसरा देश में भागाता है क्या? साजा दे के देश में ही रखते हैं।
तो मैं गलती किया, सजा देकर मेरा आपका चरण में रख दीजिए। गोपीनाथ यही कि विचार तब विमूर देखिया छाड़ो निज जने ना करो करुणा लव। हे गोपीनाथ, आपका क्या इस तरह विचार है क्या? मेरे तो बुद्धि नहीं है, इसीलिए मैं विमुख हूँ, और मेरे विमुख देखकर आप मुझको छोड़ देगा, ये आपको इस तरह करुणा है क्या? मैं तो बुद्धि नहीं है, एक बच्चा बुद्धि नहीं है, वो बच्चा को जो गलती करेगा, जिस तरह एक बच्चा बचपन में पिता माता को छाती में लात मारते हैं, तो यह देखकर पिता माता बच्चा को छोड़ कर जाएगा, अरे इतना कुछ किया, छाती में लात मार रहा है। तो बोले भगवान आपको यह विचार है क्या? विमुख दुखिया छाड़ो निज जाने, मैं आपका विमुख हूँ, इसीलिए मुझको छोड़ कर जाएंगे, थोड़ा करुणा नहीं करेंगे मेरा प्रति? गोपीनाथ आमी तो मूर्ख होती, किसे भालो है कबू ना बुझिनु ताई है न ममगति। ठीक गोपीनाथ, मैं तो बहुत मूर्ख हूँ, और क्या करने से मेरा अच्छा होगा मेरा पता नहीं है, इसीलिए तो मेरा ये गति है। लेकिन आप तो बुद्धिमान है। हाँ, आमी तो मूर्ख होती, और गोपीनाथ तुम्हें तो पंडित बर, बर अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, आप पंडित से श्रेष्ठ पंडित है, तो मैं मूर्ख हूँ, मैं तो गलती करूँगा, लेकिन आप तो पंडित बर है, आप तो सर्वश्रेष्ठ विद्वान है। मुरेर मंगल तुम्हें अन्य शिवे ये नाशे ना भाव बर, आप पंडित है, मैं मूर्ख हूँ, की करने से मेरा मंगल होगा, तो आपको सोचना चाहिए, मुझको आपका आदमी सोचना चाहिए, मैं आपको पर नहीं हूँ, मैं आपका दास हूँ। इस तरह से भगवान को बोलेगा, भगवान आके बोले ठीक है गलती हो जाए है क्या, मेरे साथ आ जाओ। भक्त तो कितना बुद्धिमान होते हैं। भगवान को यदि से बोलेंगे भगवान हाँ मैं मूर्ख हूँ, मैंने नहीं जानता मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और आप पंडित है, हाँ आप तो सब जानते हैं किस तरह मेरे लिए अच्छा होगा। जिस तरह छोटा बच्चा मूर्ख है, कुछ नहीं जानते, वो बच्चे का क्या करने से अच्छा होगा, पिता माता का सोचना है, तो पिता माता इतने बच्चे के लिए सोचते हैं, तो भगवान आप कितना कृपालु है, आप हाँ तो इतना कृपा करना चाहिए आपको। गोपीनाथ का लास्ट संग है, गोपीनाथ आमार उपाय नाई, तुम्हें कृपा करी आमारे लइले संसारे उद्धार पाए। हे गोपीनाथ मेरा और कोई सहारा नहीं है, आप कृपा करके मुझको आपका साथ लोगे तबे संसार से उद्धार पा सकते। गोपीनाथ पड़े मायार फेरे, फेर अर्थात चक्कर, माया के चक्कर में। हे गोपीनाथ पड़े मायार फेरे, हे गोपीनाथ में माया के चक्कर में गिर गया। जिस तरह एक बाउंडर में गिर जाता है तीन, क्या उसका कुछ करने का नहीं है, तो घूमने पड़ेगा और अंतिम में नीचे चले जाएगा। धन द्वारा सुत घिरी चामारे कामेते रेखेছে जेरे, धन द्वारा, द्वारा था स्त्री, सुत घिरे चामारे कामेते रेखेছে जेरे। हाँ जेरे, जेरे शब्द था हाँ जेरे, जेरे जार बना के रखा, हाँ जिस तरह हाँ जड़ वस्तु है अर्थात इनएक्टिव। हाँ कामेते रेखेছে जेरे, काम वासना हमको हाँ असहाय करके रखा। हाँ जब काम वासना आते हैं हम असहाय रूप में उनको बस आत्मसमर्पण करते हैं। गोपीनाथ मन जे पागल मोर, ना माने शासन सदा अचेतन विषय रही घोर। हे गोपीनाथ ये मन शासन नहीं मानते हैं, मेरा मन पागल है, ये शासन नहीं मानते हैं। जब कोई शासन जो नहीं मानते हैं तो क्या पागल है? ना माने शासन सदा अचेतन, अचेतन किस तरह अचेतन? ये अचेतन है चिन्मय आध्यात्मिक विषय के बारे अचेतन, अचेतन दुनिया, ये अचेतन रहता है आध्यात्मिक जगत के बारे अचेतन।
विषय রয়েছে ঘোর, विषय में घोर विषय में आसक्त है। গোপীনাথ হার্য মেনেছে আমি, অনেক যতন হইল विफल এখন भरोसा তুমি। हे गोपीनाथ, मैं हार मान लिया, मैं बहुत प्रयास किया बचपन से, लेकिन मैं जितना बार प्रयास किया है इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए, काम वासना को नियंत्रण करने के लिए, उतना बार ही विफल हुआ और अंतिम में आप ही एकमात्र भरोसा है। गोपीनाथ केमन हईबे गति, प्रबल इंद्रिय वशीभूत मन ना छाड़े विषय रति। हे गोपीनाथ, मेरा गति क्या होगा? प्रबल इंद्रिय वशीभूत मन, ये सारे इंद्रिय मन का द्वारा नियंत्रित है और ना सारे विषय रति, विषयाशक्ति नहीं छोड़ पा रहा है। हम जानते हैं, बुद्धि से जानते हैं ये अच्छा नहीं है, मिठाई खा रहा है डायबिटीज होगा, ज़्यादा नमक खाएगा प्रेशर हार्ट डिजीज होगा, जानते हैं फिर भी हम छोड़ नहीं पाते हैं। नाचारे विषय रहती, जानते हैं इंद्रिय तृप्ति का भोग वासना होता है, सजा होता है, फिर भी नहीं छोड़ते हैं। गोस्वामी लोग शुष्क रोटी चिबाए शोक परिहरी, भोग परिहरी। गोस्वामी के जीवन में वृंदावन में लिखा है शुष्क रोटी चिबाए, रोटी में तो नमक तो है नहीं, फिर सूखा रोटी चिबाते हैं। क्यों सूखा रोटी चिबाते हैं? वाह, नरम रोटी खाना मजा लग रहा है, वो मजा नहीं लगना चाहिए जिब्बा को, इसलिए सूखा रोटी खाते हैं। क्या सावधान है। शुष्क रोटी चिबाए भोग परिहरी, जब समझ गया है भोग करने के कारण हमें बंधन हुआ है तो जिब्बा को और भोग करने नहीं देगा। तो आज थोड़ा चांस देगा भोग करने का, कल दूसरा कुछ मांगेगा। तो शुरू से उनको जैसे इंद्रिय तृप्ति इस तरह होता है। पहले थोड़ा टेलीफोन आया, टेलीफोन से ना अभी मोबाइल अच्छा है, मोबाइल से जितना सारे आया उतना आसक्ति बढ़ रहा है, इतना नहीं आईफोन लेगा तो एप्लीकेशन और ज़्यादा है। तो इस तरह आसक्ति बढ़ते ही जा रहा है। क्या मोबाइल? हाँ, वो मोबाइल आज दिन में कितना पैदल में कितना चलो वो भी रिकॉर्डिंग होता है। क्या जरूरत है? कितना दिन सोया था, रिकॉर्ड सोया था, सभी जानते हैं कितना दिन सोया, तो रिकॉर्ड करने फायदा क्या है? बहुत सारे एप्लीकेशन है। मुझको एक आदमी दिया था एक मोबाइल, तो टेम्परेचर कितना है देखता हूँ। भाई मैं 4-5 दिन पागल हो गए, कितना बार प्रेशर देख रहा हूँ, के बाद प्रेशर, उसके बाद 7 दिन नहीं दिया, दूसरा कुछ दे। भाई कितना टाइम मेरा नष्ट कर रहा है। टेम्परेचर कितना है? अरे टेम्परेचर आज तक कभी देखा ही नहीं, भूखा तो अभी देखेंगे, अभी देखने जरूरत क्या है? अभी टेम्परेचर देखने क्या जरूरत है? बहुत टाइम नष्ट करते हैं। तब मोबाइल में वेदर रिपोर्ट, टेम्परेचर शुभ मंगल दिन कितना था, क्या फायदा है? मंगल है तो कितना टेम्परेचर था, क्या फायदा? ठीक है 15 था नहीं तो 8 था, तो फायदा क्या है जानकर? मंगल देखिए, अच्छा काल मंगल दिन टेम्परेचर कितना रहेगा, क्या पास रहेगा तो इतना नहीं कहोगे, तो देख के टाइम नष्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, तो ये केवल समय नष्ट है। और ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन स्टेटस कितना दिन कहाँ स्टेशन में है, देखते रहो देखते। मैं मेरा मोबाइल से एप्लीकेशन हटा दिया। भाई ट्रेन जितना टाइम में आएगा तो आपको देखने से जल्दी आएगा नहीं। कितना टाइम खाता है? अच्छा, आप पहुँचना और कितना टाइम है, कितना टाइम देखो, एक फायदा क्या है? जितना टाइम पहुँचेगा पहुँचेगा। आउटर स्टेशन में खड़ा करेगा, क्या करोगे? तो ये जो केवल समय नष्ट कर रहा है, जानते हैं फिर भी नहीं जो कभी तो लगते हैं। तो ये थोड़ा लगता है, लेकिन इनमें से समय कितना नष्ट करता है। और इसके एप्लीकेशन जानते हैं कितना खुद का बुद्धि में भी लगता है। देखो मैं कितना एप्लीकेशन सीख लिया है मोबाइल का। और मोबाइल में फिर हाँ ये ज़रूरत है, कंपास ज़रूरत है। गायत्री हम करते हैं,
ईस्ट नॉर्थ कौन साइड है देखना जरूर, उसको भी एप्लीकेशन करके रखो। वाह कितना सिंसियर है भक्ति में। मोबाइल में कैंपस चाहिए। ये मन इतना बदमाश है। देखो मेरा भक्ति में कितना मैं सीरियस हूँ। यहाँ गायत्री करने के कुंदी को करना चाहिए, तो इसलिए मेरा मोबाइल में कैंपस चाहिए, तो कॉम्पास। तो ये है मन बहुत बदमाश है। हाँ तो एक के बाद एक नया नया मांगते रहते हैं। गोपीनाथ केमन हईबे गति, प्रबल इंद्रिय वशीभूत मन ना छेड़े विषय रहती। हम जानते हैं मोबाइल हमें कितना खतरा कर दिया है, फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं। गोपीनाथ हृदय बसिया मोर, मन के समिया लहो निज पाने घोचिबे विपद भोर। हे गोपीनाथ आप मेरा हृदय में बैठकर, हाँ मन के समिया, मन को दमन करके, लहो निज पाने आपका चरण में लीजिए, घोचिबे विपद घोर, तभी मेरा ये विपद से मैं रक्षा पाऊंगा। गोपीनाथ अनाथ देखिया मोरे, हे गोपीनाथ मुझको अनाथ देखकर तुम्हें ऋषिकेश ऋषि को दमिया तारोहे संस्कृति घोरे। संस्कृति अर्थात जन्म मृत्यु चक्र। अपन्न संस्कृति घोरम जन्नाम विवशक। संस्कृति घोर। हे गोपीनाथ, हे ऋषि, हे गोपीनाथ आप ऋषिकेश है, इंद्रियों का स्वामी है, तो मेरा इंद्रिय को नियंत्रण करके ये जन्म मृत्यु चक्र से मुझको उद्धार कीजिए। गोपीनाथ गलाय लेगेছে फाঁস, कृपा अशी धरी बंधन छेदिया विनोदे करहो दास। हे गोपीनाथ मेरे गला में फांस लग गया। फांस लग गया क्यों? क्यों फांस लग गया? कर्म फांस। पहले जो कर्म किया है वो कर्म के कारण गला में फांस लगा कि हमको नरक में लेके, गला में फांस लग गया। गोपीनाथ गलाय लेगेছে फांस, कृपा अशी धरी बंधन छेदिया विनोदे करहो दास। कृपा रूप रस्सी लेकर ये बंधन काट के आपको दास बना ली, क्योंकि आपका चरण से मुझको इंद्रिय तृप्ति करने का लिए नरक में लेके जा रहा है। आप मुझको बंधन छेदन करके हाँ आपको दास रूप में स्वीकार कीजिए। तो लास्ट लगाते हैं मृदंग लोग। अमरो यो पायो नहीं गोपीनाथ, अमरो यो पायो ना। তুমি কৃপা করি আমারে লইলে সংসারে উদ্ধার পাই। সংসারে উদ্ধার পাই, আমারও উপায় নাই গোপীনাথ, আমারও উপায় নাই। পড়েছি মায়ার ফেরে গোপীনাথ, পড়েছি মায়ার ফেরে। ধন দ্বারা সুত ঘিরেছে আমারে, কামেতে রেখেছে জেরে।
পড়েছি মায়ার ফেরি গোপীনাথ, পড়েছি মায়ার ফেরে। মন যে পাগল মোর গোপীনাথ, মন যে পাগল না মানে শাসন সদয় চেতন, বিষয়ে রয়েছে ঘোর। মন যে পাগল মোর গোপীনাথ, মন যে পাগল হার যে মেনেছি আমি গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি। অনেক যতন হইল বিফল, এখনো ভরসা তুমি। আর যে মেনেছি আমি গোপীনাথ, আর যে মেনেছি আমি। কেমনে হইবে গতি গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি। প্রবল ইন্দ্রিয় বশীভূত মন, নাচরে বিষয় রতি। প্রবল ইন্দ্রিয় নাচরে বিষয়, কেমনে হইবে গতি গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি। হৃদয়ে বসিয়া মোর গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মনকে সমিয়া লহনি জপানে, ঘুচিবে বিপদ ঘোর।
হৃদয়ে বসিয়া মোর গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া অনাথ দেখিয়া মোরে গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে তুমি ঋষিকেশ ঋষিকদমিয়া তার হে সংস্কৃতি ঘোরে, অনাথ দেখিয়া মোরে গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে গলায় লেগেছে ফাঁস গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস, কৃপায় শ্রীধরি বন্ধন ছেদিয়া বিনোদে করো দাস, গলায় লেগেছে ফাঁস গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে,
हरे कृष्ण। अभी लास्ट गान है कल्याण कल्पत्र का, 62 62 गान है तो आज लास्ट। श्री राधा कृष्ण पद कमले मन केमने लभिबे चरम शरण। चरम शरण शब्द अर्थ क्या है? अंतिम आश्रय, उसके बाद और कोई आश्रय नहीं है। चरम शरण अर्थात अंतिम आश्रय, अर्थात जिसके पास और कोई, इसलिए हम कृष्ण भक्ति में आने के बाद और दूसरा जगह जाते हैं, क्योंकि इनके बाद और कोई जगह। चरम शरण चिरदिन कोरिया ओ चरणाश आचे है बसिया ए अधम दास। भक्ति मठ बोल रहा है चिरदिन, हाँ दीर्घ दिन से, हाँ वो चरण का आशा करके ये भक्ति विनोद ठाकुर अधम दास बैठे है। हे राधे हे कृष्णचंद्र भक्त प्राण पामर जुगल भक्ति करो दान। हे राधा हे कृष्णचंद्र आप भक्त का प्राण है, ये मैं पापी हूँ, आप मुझको भक्ति दान कीजिए। भक्तिहीन बोले ना करो उपेक्षा मूर्ख जन देहो ज्ञान सुशिक्षा। मैं भक्तिहीन देखकर मुझको छोड़ना मत, उपेक्षा मत करना, और मूर्ख है इसलिए आप सुशिक्षा दीजिए, लेकिन उपेक्षा मत करना। विषय पिपाशा प्रपीड़ित दासे देह अधिकार जुगल विलास। प्रपीड़ित अर्थात विशेष रूप में पीड़ित, पूर्व शब्द आता है विशेष, भात प्रभात, हाँ तो प्रपीड़ित अर्थात भीषण पीड़ित। विषय पिपाशा प्रपीड़ित, भौतिक जगत को भोग करने के बाशा द्वारा पीड़ित। ये भोग वासना पीड़ा नहीं देते। भोग वासना मुझको क्यों नहीं मिल रहा, कोई जो हम चाहते हैं उसको हमें कितना पीड़ा देता है जब तो नहीं मिलता है। तो भौतिक जगत का वासना जितना है उतना पीड़ा देगा, और इतना जगह में वासना है इसलिए पीड़ा भी ज़्यादा है, और पीड़ा के द्वारा संपूर्ण रूप में हम दुखी है। तो ये दास को आप जुगल अधिकार, राधा कृष्ण आपका जुगल सेवा करने का अधिकार दीजिए। चंचल जीवन स्रोत प्रवाहिया कालेर सागरे धाय गैलो जे दिवस ना आसे बियार एवे कृष्ण की उपाय। ये जीवन चंचल है, चंचल जीवन, स्रोत प्रवाही है, चंचल नदी में स्रोत बह रहा है, तो जीवन का आयु इस तरह जा रहा है। और ये आयु कहाँ जा रहा है? जिससे गंगा का नदी जो जल जा रहा है कहाँ जा रहा है? समुद्र। तो इस तरह हमारा जीवन काल का सागर में जा रहा है, काल रूप सागर में जा रहा है। काल सागर धाय, धाय अर्थात भाग रहा है। गेलो जे दिवस ना आसी व्यार एवे कृष्ण की पार। गेलो जे दिवस, दिवस अर्थात दिन, अर्थात दिन अर्थात जीवन काल। गेलो जे दिवस अर्थात पूरा जीवन काल। तो पूरा दिन गेलो अर्थात पूरा जीवन बीत गया। हिंदी में इस तरह का नहीं था, दिवस गया अर्थात पूरा जीवन गया। हाँ दिवस अर्थात, दिवस शब्द अर्थात दिन है, लेकिन हाँ जिस तरह बेला चले गया, इसका अर्थ क्या है? बेला अर्थ क्या है? हाँ बेला अर्थात सूरज, बेला अर्थात सूरज। जैसे बांग्ला में था बेला दोटा, बेला एक, बेला तीन, बेला भी था वो मुहूर्त को, ठीक है समय। बेला तो बेला डूब रहा है, इसका अर्थ क्या है? जीवन आयु समाप्त है। इसी तरह गेलो जे दिवस अर्थात जीवन का समय अतिबाहित हो गया। नाशी व्याह एवे कृष्ण की पाए, एवे अर्थात अभी, अभी क्या उपाय हो सकता? तुम्ही पतित जनेर बंधु जानी है तुम्हारे नाथ तुम्ही तो करुणा जल सिंधु। हे प्रभु आप पतित का बंधु है, हाँ आप सारे दुनिया का नाथ है,
आप मेरे लिए करुणा का सागर है। आमी भाग्যহীন অতি অর্বাচীন, না জানি ভকতি লেশ, নিজ গুণে নাথ করো আত্মসাৎ, ঘুচাইয়া ভব ক্লেশ। আমি भाग्यहीन, भाग्यहीन शब्द अर्थ क्या है? भाग्य से वंचित। भाग्य अर्थात सबसे भाग्य अच्छा क्या है? भाग्य शब्द कहाँ से आता है? हाँ, भागो से आता है। भगत संपाद, जिसके पास भागो है वो भाग्यवान, जिसका पूरा भागो है भगवान, लेकिन किसी को थोड़ा भागो है भाग्यवान। तो भाग्यहीन अर्थात भागो नहीं है। सबसे बड़ा भागो क्या है? भगवान। तो भगवान भक्ति नहीं करना है दुर्भागा। আমি भाग्यहीन অতি अर्वाचीन, अर्वाचीन अर्थात हाँ बहुत बहुत, हाँ मूर्ख, हाँ अर्वाचीन अर्थात मूर्ख है। অতি अर्वाचीन, भाग्यहीन অতি अर्वाचीन। ना जानी भक्ति लेश, मैं भक्ति का लेश मात्र भी नहीं जानता हूँ। निज गुणे नाथ करो आत्मसात, आत्मसात अर्थात आत्मसात, हाँ आत्मसात। आत्मसात शब्द अच्छा है, अच्छा शब्द है, अच्छा शब्द आत्मसात। जिस तरह मानो मैं तुम्हारे पास कोई हारमोनियम ला के चले गया, एक साल बाद आके बोला मुझका हारमोनियम, तो आप क्या बोले? आत्मसात कर लिया है, तो अच्छा है। हाँ, मेरा पैसा सब वो आत्मसात कर लिया। तो ये आत्मसात आता है क्या? खुद का साथ कर लेना। लेकिन ये चीज़ भगवान यदि उनके साथ आत्मसात कर लेगा तो वही प्रार्थना है। आप हमको आत्मसात कर लिए, हम आत्मसात नहीं कर रहे हैं, भगवान हमको आत्मसात करे, उनका साथ रखे। और इसके कारण घुचैया भावक्लेश, भावक्लेश जन्म मृत्यु चक्र है, भगवान का जाने से वो बंद हो जाएगा। सिद्ध देह दिया वृंदावन माजे, सेवामृत करो दान, पियाया प्रेम मत्त करी मोरे, सुनो निज गुणगान। सिद्ध देह दिया वृंदावन माजे, सेवामृत करो दान। मुझको सिद्ध देह देकर वृंदावन माजे सेवामृत करो दान, अर्थात सेवा रूप अमृत, सेवा करने दीजिए, एक सेवा दीजिए। मंदिर में हम हैं, यदि अथॉरिटी सेवा नहीं दे कितना पनिशमेंट लगता है। जब सेवा नहीं करता तो बहुत मज़ा है, लेकिन अथॉरिटी यदि बोलेगा आपको कोई सेवा नहीं कर, बैठे खाओ बस, तो कितना पनिशमेंट लगेगा। हाँ, तो सेवा आनंद है। सेवामृत करो दान, पिया प्रेम मत्त करी मोरे, सुनो निज गुणगान। सुनो निज गुणगान। वो सेवामृत पान करा कर मैं पागल होऊंगा और हाँ आपका गुण महिमा हाँ निरंतर लेते रहूँगा, गुण कीर्तन करूँगा। हाँ, वृंदावनवासी क्या करते थे? कृष्ण का जो लीला होता है वो लीला को हाँ चितहरी कृष्णपुर की तरह गान बनाते हैं। और जो उस तरह विद्वान नहीं है, जो पेशादार जो कवि है, उनको पैसा देकर हाँ बोले हम इस गान को, ये लीला को गान बना दो, तो वो लोग कोई गान आवृत्ति करते थे। जुगल सेवाय श्रीरास मंडले, नियुक्त करो आमाय, ललिता सखीर नियुक्त करो आमाय। ललिता सखीर अयोग्य किंकरी विनोद धरिছে पाय। जुगल सेवाय श्री रासमंडले, रासमंडल में राधा कृष्ण सेवा करने का नियुक्त कर मुझको अधिकार दीजिए। और ललिता सखी का अयोग्य किंकरी हाँ बनना चाहता हूँ। हाँ, विनोद धरिছে पाय। भक्तिनाथ ठाकुर भगवान का चरण कमल में पकड़ करके ये बोल रहा है, मैं हाँ आपको डायरेक्ट सेवा नहीं करना चाहता हूँ, मैं ललिता सखी का हाँ दासी बन के हाँ रासलीला में सेवा करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। कितना सुंदर अद्भुत ग्रंथ है।
भक्तिनाथ ठाकुर, क्या सुंदर सुंदर एक गृहस्थ परिवार है, कितना बड़ा नौकरी है, कितना जिम्मेदारी है, उसका शत शत कितना महान काम किया है। लुप्त स्थान उद्धार करना, ग्रंथ रचना करना, नामट स्थापन करना, एक व्यक्ति लिए कितना कुछ संभव है। हाँ, इसीलिए वैष्णव आचार्य का महिमा जीवनी सुनना बहुत जरूरी है। नहीं सुनेगा, हमारे कौन सा सुनना अच्छा लगता है? प्रभु काल मेरा बर्थडे है, अच्छा क्या सुनना चाहते हैं? खुद का महिमा सुनना चाहते हैं। हाँ, ये शब्द उच्चारण नहीं करना चाहिए। क्या हमारे महिमा सुनना चाहिए? ये आचार्य जी का महिमा सुनना चाहिए तो क्या लगा हाँ कुछ करना चाहिए। बर्थडे में क्या सुनते हैं? खुद के महिमा सुनते हैं केवल। क्या खुद का महिमा सुनना चाहिए? वो सुनने के कारण सुना ही नहीं, इतना में इतना अहंकार है, सुनेगा तो क्या होगा? हाँ, कोई तो गुण नहीं है उसको दूसरा आदमी बोले कितना, और फिर कॉन्स्टेंट बनाते हैं अहंकार बढ़ाने के लिए। इसलिए आचार्यों का जीवन ही पढ़ना चाहिए। ये भक्तिनाथ ठाकुर क्या किया, गोस्वामी लोग क्या किया, ये लोग सुनेंगे तो आलसी का मन में लग रहा है कुछ तो करना चाहिए। जब महान महान व्यक्ति आते हैं, राधे श्याम प्रभु लिख सकते, और इतना जानते हैं क्या, हमको तो शास्त्र पढ़ना चाहिए। गौरंग बुझ अरे इतना है, हम तो भक्त, वो भी भक्त है, इतना कैसे सीख लिया, तो हमको कुछ करना चाहिए। चित्तौरी पूज श्लोक बोलते हैं, हमको तो हमारे एक साथ खाते एक साथ रहता है, श्लोक बनाते, हम तो दो एक श्लोक लिखना चाहिए। दूसरे का महिमा देखने से खुद का करने का इच्छा होता है। बाल गोविंद प्रभु जो क्या विद्वान व्यक्ति है। हाँ, उन्होंने जब ब्रह्मचारी थे, हाँ, पुणे एनवीसीसी का मैंने को प्रेसिडेंट है। हाँ, और कितना बड़ा उन्हें पावरफुल प्रचारक थे, ब्रह्मचारी का लीडर थे। और हाँ, उसी समय उन्होंने ये जीबीसी जो कॉलेज है, जीबीसी कॉलेज का टीचर है, इतना पावरफुल प्रचारक, कितना शास्त्र जानते थे, इतना विद्वान व्यक्ति है। तो गुरुदेव ने उनका नाम रखा बाल गोविंद। उन्होंने बाद में सोचा मेरा बाल गोविंद है तो बाल के साथ कुछ, ग्वाल बाल के साथ कुछ करना चाहिए, तो गुरुकुल खोल दिया फिर बाद में। तो अभी जो गुरुकुल बनाया है वो आप कल्पना कितना सुंदर है। आदमी तो अरे गुरुकुल सिस्टम फेलियर है, ये बहुत कुछ कहता है। गुरुकुल पहले भी था, वैदिक शास्त्र में है, और प्रभुपाद ने चालू किया, उसके फेलियर कैसे हो सकते हैं? वो हमारे गलती से हो सकते, लेकिन उन्होंने उसको सीरियसली नहीं, ये फेल नहीं हो सकता, हमें देखना चाहिए क्या करना चाहिए। भारत में जितना सारे गुरुकुल है अलग अलग सोसाइटी का, हर सोसाइटी में गया, किया है, इसका रास किया है, ये सक्सेसफुल गुरुकुल का रास किया है, सब इकट्ठा करके अभी वो एक आदर्श गुरुकुल बना है। तो यह देख पा रही, एक व्यक्ति के तो इतना गुण कैसे हो सकता है? हाँ, तो जब हम ये इस्कॉन में सुविधा क्या है, इस तरह बहुत महान महान वैष्णव है जिसको दर्शन करना, जिसके पास उपदेश लेने का हमें कितना मौका है, हमारे सौभाग्य है। हाँ, श्रीमद भक्तिचार्य गुमार इतना सुंदर मंदिर बना दिया है, इस तरह महान भक्त आते हैं, नहीं तो दूसरा छोटा मंदिर होता था, इस तरह वैसे दर्शन करना मुश्किल होता था। अभी इस तरह वैष्णव आते हैं, हमको शिक्षा देते हैं, हम कितना भाग्यशाली है। वो हाँ, सेवा करके संतुष्ट करने का कोशिश करना चाहिए। ये कृपा दो बोलने से नहीं होता है, सेवा के माध्यम। हाँ, जब वैष्णव संतुष्ट है तब ऑटोमेटिक कृपा आता है। ये साधन सिद्ध कृपा सिद्ध। तो हमें क्या लग रहा है साधना करी सिद्ध हो सकते? नहीं, हमारी एक ही संभावना क्या है, कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध दो प्रकार होता है, एक भागवत कृपा, वैष्णव कृपा। भगवान को कितना मानते हैं, कितना जानते हैं, तो उनका कृपा मिलेगा हमको, तो ये कृपा मिलेगा वैष्णव से। तो हमारे जीवन सफल करने के लिए एक ही रास्ता है, वैष्णव को सेवा करके संतुष्ट करना। भगवद गीता का 4 अध्याय में 34 नंबर श्लोक में परिप्रश्न सेवाया शब्द जो क्या है,
प्रभुपाद बहुत सुंदर व्याख्या किया है सेवा कितना जरूरी है। सेवा के द्वारा संतुष्ट करने से, हाँ, जब गुरु वैष्णव उस सेवा में संतुष्ट होता है, और सेवा के साथ कैसे सेवा अच्छा होता है, क्या राज चाहिए इसका, कैसे सेवा अच्छा होता है, हाँ कैसे, प्रणिपात न, विनम्र सेवा से, अहंकार की सेवा नहीं। वो सेवा जितने विनम्रता के साथ होगा उतना जल्दी कृपा मिलेगा। परिप्रश्न न सेवाया, प्रणिपात न सेवा, प्रणिपात बहुत विनम्र के साथ सेवा करनी, तभी हमारे आध्यात्मिक रास्ते में अग्रगति होगा। तो इस तरह जो वैष्णव आते हैं उनकी सेवा करके संतुष्ट करना चाहिए। हाँ ये बात सही है, जो भक्त लोग आते हैं सब तो ये खुश होता है उज्जैन में भक्त लोग बहुत अच्छा है, हाँ, और सब उनका सेवा करना चाहते हैं। ये बात सभी बोला, जो भक्त में दिखते हैं सभी सेवा करना चाहते हैं। इस तरह कोई भक्त नहीं है ना बिजी है, उनके साथ बात करने का टाइम नहीं है, तो सभी ये बात बोलते हैं। उज्जैन मंदिर में जाते हैं, जो भक्तों के साथ मिलते हैं सब बहुत फ्रेंड, सब बात करना चाहता है, सेवा करना चाहते हैं। हाँ, बड़े बड़े मंदिर में बहुत बड़ा जिम्मेदारी के कारण होता है तो बात नहीं कर पाते हैं। तो ये मंदिर में सब भक्तों को अच्छा लगता है, कोई भी भक्तों के साथ मिलते हैं सब उनको, हाँ हाँ, किस तरह हम कोई जगह जाते हैं मंदिर का भक्त बात नहीं करते हैं, क्या लगता है, अरे भाई क्या बार्डन है, कहाँ से आया है, लेकिन कौन से बात करने से लगता है नहीं भाई ये तो नाराज तो नहीं है। आपका घर में कोई आया है, आप जो बात नहीं करोगे, खुशी की नाराज वो तो समझना मुश्किल है, लेकिन बात जब करोगे कम से कम इतना तो पता चला भाई नाराज नहीं है, मैं आया है इसलिए। तो जब भक्तों के साथ हम बात करते हैं लोग सोचते हाँ ठीक है ये लोग हम चाहते हैं, तो वो फील करते हैं कि ये हमारे मंदिर है। हम भी आशा करते हैं कोई भी मंदिर में जाते हैं तो हम भी आशा करते हैं हमको इस तरह लगेगा। नहीं किसी को मंदिर में गया है कोई बातें नहीं करते हैं, तो कह भाई कहा भैया फ्री रुक रहा है इसीलिए कोई बात नहीं कर रहा क्या। कोई होटल में रुकता था कितना आदमी आके पूछता था भाई क्या चाहिए, नहीं ये हम फ्री रुक बर्डन लग रहा है क्या। तो जब भक्त लोग आते हैं उनका विनम्रता से सेवा करना है, ये जीवन का एकमात्र वैष्णव का कृपा लाभ करना जीवन का एकमात्र भरोसा है। इतना दिन से जप कर रहा है, क्या जप करके लग रहा है जप में रुचि आया है, उत्साह सत कर रहा है कितना। ये एक ही रास्ता है, वैष्णव यदि सेवा में खुश होगा उनका आशीर्वाद से नाम में रुचि आएगा, नहीं तो अकेला अकेला कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप लोग के कारण मेरा पूरा कल्याण कल्पतरु एक बार पढ़ने का मौका मिला है। और पढ़ने से पढ़कर सुनना वो ज़्यादा रियलाइजेशन होता है। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत का तात्पर्य कहा है, इसीलिए आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह एक एक लाइन को धीरे धीरे समझने का मेरा मौका मिला है, इसलिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जाए, कल्याण कल्पतरु की जाए। ओके, लास्ट क्वेश्चन। चित्त हरे कृष्ण, कविता बना है कुछ? आगे रहते हैं तो फिर बाकी भक्त सब पीछे पीछे आ जाते हैं। और मैं ये देखा कि आपका जब भक्त आते हैं तो हमारे मंदिर में इसका होता है कि केंद्र में भक्त आ जाते हैं और बाकी सेवाएं इधर हो जाती हैं। हाँ, केंद्र में भक्त सेवा आता है, भक्तों का सेवा केंद्र में बिंदु होता है। वेरी गुड। काल जो रामानुचार्य का आविर्भाव था, हाँ रामानुचार्य का, जिस तरह मध्वाचार्य का शिक्षा का सार था है भगवान और भगवान के विग्रह अभिन्न, और रामानुचार्य का शिक्षा का सब द्वैतवाद है, उनके शिक्षा का सार है भक्त जन सेवा। निम्बार्काचार्य का उसका
है, हाँ, एकांत कृष्ण शरण, और विष्णु शमी का मैं भूल गया। सबे सबे है सब शास्त्र में, लेकिन ये चीज रामानुज संवाद में इस सेवा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। दास्य भक्ति रास, हाँ, लक्ष्मी नारायण के पास। हरे कृष्ण।